फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी। आपका फर्स्ट पेपर है जिसको आप बोलते हैं भू आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी। और यह जरूरी नहीं है कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आप जहां भी पढ़ रहे हैं ना, वहां पर जियोमॉर्फोलॉजी को जो है आपका फर्स्ट सेमेस्टर में ही रखा गया। चाहे आप एमए कर रहे हैं, चाहे बीए कर रहे हैं, एमए बीए के किसी भी सेमेस्टर में हैं, या फिर कोई भी एग्जाम आप देना चाहते हैं, अगर आपके सिलेबस में जियोमॉर्फोलॉजी है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं देरी न करते हुए। पहला प्रश्न हमारा क्या है भैया? डेल्टा क्या है? ठीक है ना, नदी डेल्टा क्या होता है या फिर डेल्टा क्या होता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा भी जाता है। ठीक है, तो देखिए लिखा गया है, नदी द्वारा निर्मित रचनात्मक अवस्थल रूपों में डेल्टा सर्वाधिक महत्व है। डेल्टा का सर्वाधिक महत्व है भैया। नदी द्वारा जितने भी रचनात्मक अवस्थल रूप होते हैं उसमें से काफी महत्वपूर्ण है क्या आपका डेल्टा। ठीक है ना, प्रत्येक नदी जब सागर या झील में गिरती है, कोई भी नदी होती है, जितनी भी नदियां होती हैं, जब वो सागर या झील में गिरती हैं तो उसके प्रवाह में अवरोध एवं वेग में बहुत ही कमी के कारण जो है नदी का जो मलबा होता है वो निक्षेपण होने लगता है। ठीक है ना, जिससे क्या होता है, एक विशेष प्रकार का अवस्थल रूप का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। ध्यान दो क्या कर रहा है, यानी जब नदियां अपनी वृद्धावस्था में होती हैं, वृद्धावस्था कहने का मतलब जब नदियां किसी सागर या झील में गिरने वाली होती हैं, जहां पर गिरती हैं वहां पर इनका वेग जो होता है बहुत स्लो हो जाता है, इनकी गति जो होती है, इनका वेग जो होता है बहुत धीमा हो जाता है, और इनके बीच में तमाम प्रकार के अवरोधक भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, जिसके कारण से क्या होता है, इनमें जो मलबा होता है नदियों में वो निक्षेपित होने लगता है, मलबा का निक्षेपण होने लगता है। इसके थ्रू क्या होता है, लास्ट में जब आप मुहाने पे देखें नदियों के, जहाँ गिरती हैं सागर में, जहाँ मिलती हैं, वहां पर अगर आप देखेंगे तो एक विशेष प्रकार की त्रिभुजा आकार की आकृति बनती है। ठीक है ना, तो इस स्थल रूप को ही क्या बोला जाता है भैया? डेल्टा कहते हैं। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं, हमेशा काम देगी आपको ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी है कि भैया इसका डेल्टा, जो भैया डेल्टा है, डेल्टा का नामकरण जो है वो ग्रीक शब्द यानी जो ग्रीक अक्षर जो है डेल्टा, इसको डेल्टा बोलते हैं ना, ग्रीक अक्षर डेल्टा के आधार पर किया गया है। क्योंकि इस रचनात्मक अवस्थल रूप का आकार भी किससे मिलता है? डेल्टा अक्षर से मिलता हुआ प्रतीत होता है। त्रिभुज के आकार का छोटा सा डेल्टा होता है ना, ऐसे ऐसे डेल्टा है। ठीक है, सर्वप्रथम डेल्टा शब्द का प्रयोग नील नदी के मुहाने पर निक्षेपित हुए अवस्थल रूप के लिए किया गया था। यानी सबसे पहले जो डेल्टा शब्द का प्रयोग किया गया था वो नील नदी के मुहाने पर जो है, जो निक्षेपण के रूप में अवस्थल रूप बने थे उनके लिए किया गया था। ठीक है ना, बाद में सभी नदियों के मुहाने पर निक्षेप के द्वारा निर्मित अवस्थल रूपों के लिए डेल्टा शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, किया गया। छोटे या बड़े आकार में प्रत्येक नदी डेल्टा का निर्माण करती है। जितनी भी नदियां होती हैं वो डेल्टा का निर्माण करते ही करती हैं। कोई छोटा डेल्टा बनाती है तो कोई बड़ा डेल्टा बनाती है। ठीक है ना, कभी कभी जो है इसका डेल्टा का विस्तार भी क्या होता है, बहुत होता है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया हो। ठीक है, ये देख लो आपका डेल्टा, ये देखो त्रिभुज आकार बना है ना, ऐसे यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से। देखिए त्रिभुजाकार है, डेल्टा के आकार का है। हाँ, आकार देखो उनका डेल्टा के आकार का है। ठीक है ना, आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इतना क्लियर हो गया है तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और जो भी आपके संपर्क में हो, ठीक है ना, जिसको भी इस वीडियो की जरूरत हो उसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और रही बात पीडीएफ की, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहेगा, वहां से आप लेकर के एक मिनिमम फी आपको पे करनी पड़ेगी। पूरा का पूरा जियोमॉर्फोलॉजी की पीडीएफ आप आसानी से मंगा सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन रहेंगे वहां जो कि एग्जाम में आपको 100% मिलने ही मिलने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पुलिन क्या होता है इसके बारे में बात करनी है। ठीक है, आप देखिए लिखा गया है, सागरी तट के सहारे मलबा के निक्षेप से बने अवस्थल रूप को पुलिन कहा जाता है। यानी सागरी तट के सहारे जो मलबा निक्षेपित होता है, सागरों के किनारे जो मलबा निक्षेपित होता है उसके सहारे, उसे क्या कहा जाता है? पुलिन, यानी
बीज कहते हैं। ठीक है ना। पुलिन का निर्माण वास्तव में उच्च ज्वार तल तथा निम्न ज्वार तल के नीचे वाले स्थानों में होता है। यानी भैया जो पुलिन का निर्माण होता है उच्च ज्वार तल तथा निम्न ज्वार तल के निचले जो स्थान होते हैं, जो निचला मैदान होता है, वहां देखने को मिलता है। ठीक है। सागरीय जल द्वारा अपरदित पदार्थों का कुछ भाग तट के सहारे जमा हो जाता है, जिससे तट का भाग कुछ उथला हो जाता है। ध्यान देना क्या है कि सागरीय जल द्वारा जो अपरदित पदार्थ होते हैं उनके कुछ भाग जो होते हैं तट के सहारे उसके किनारे किनारे क्या होते हैं, जमा हो जाते हैं, जिससे क्या होता है तट का भाग कुछ भाग जो होता है उथला हो जाता है, यानी ऊपर उठा हुआ आपका हो जाता है। ठीक है ना। जिसमें क्या होता है जलमग्न, देखिए क्या कह रहा है कि भैया सागरीय जल द्वारा अपरदित कुछ जो है पदार्थों के भाग जो है कुछ सागर के सहारे यानी उसके किनारों पर जमा हो जाते हैं, जिससे वहां का भाग जो होता है उथला हुआ प्रतीत होता है। ठीक है ना। उथला हुआ क्या होता है, प्रतीत होता है, उथला हुआ हो जाता है। तो भैया जलमग्न तट का यह उथला भाग ही क्या कहलाता है, आपका बीच या पुलिन कहलाता है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया हो। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए 2 ही या 3 ही प्रश्न इसमें कवर किए जाएंगे। बाकी की वीडियो जो है, बाकी के प्रश्न जो है अपने आने वाली अगली वीडियो में आप लोग देखिएगा। छोटा-छोटा रहेगा तो ज़्यादा आपको आराम से पढ़ना होगा, बोरिंग नहीं फील होगा। ठीक है ना। आई थिंक इतना क्लियर हो गया है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो